लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बिहार के मोकामा में विधानसभा चुनाव में दुलारचंद यादव मारे गए। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए। लेकिन एक सवाल चर्चा में रह गया, नीलम देवी कौन है? वैसे तो मोकामा में सब ये जानते हैं कि नीलम देवी पत्नी है छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की। लेकिन उसी नीलम देवी को लेकर दुलारचंद ने सरेआम कहा कि नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। वो नचनिया है जिसे अनंत सिंह उठाकर ले आए और अपने पास रख लिए। उस मोकामा में ऐसा कहा गया जिसके बारे में कहते हैं कि मोकामा मतलब अनंत है। वहां उनकी पत्नी के लिए ऐसी बात। फिर लोगों ने कहा कि दुलारचंद यादव को इसी बात की कीमत चुकानी पड़ी। हम बोले थे नीलम खातून नहीं है, था नीलम की हिम्मत ही बावनी है। लव मैरिज गई नाचने के लिए, वो रख लिया। लेकिन अब पूरे मामले में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च क्या हो रहा है पता है? नीलम देवी कौन है? आखिर क्या है नीलम देवी और अनंत सिंह की प्रेम कहानी? और क्यों? क्योंकि जब दुलारचंद यादव ने अपने चुनाव प्रचार में जो कहा वो सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं था, वो एक महिला के पूरे अस्तित्व पर हमला था। ये शब्द सुनकर आप भी कहेंगे कि कोई नेता की पत्नी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? लेकिन दुलारचंद यादव इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्या वो कुछ जानते थे या बस गंदी राजनीति थी उनकी? तो असली सवाल यही है ना कि नीलम देवी यानी नीलम सिंह असल में कौन है। तो चलिए आज आपको वो भी बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक चीख से। ये चीख सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि जमीन पर फैले उस खून की थी जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। मारे गए थे दुलारचंद यादव और इस हत्या के ठीक बाद पुलिस की गाड़ी के सायरन के शोर में गिरफ्तार किए जाते हैं छोटे सरकार यानी अनंत सिंह। ये कहानी मैं डिटेल में ऑलरेडी सुना चुका हूं कुछ दिन पहले, तो आप जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी दुलारचंद यादव की हत्या के बाद लोग याद करने लगे वो बयान जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान चीख चीख कर दिए थे। ऑन कैमरा उन्होंने बहुत कुछ कहा था। दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर सीधा हमला बोल दिया था। नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। नीलम देवी क्षेत्र में जब गई तो बोलते कि लोग दौड़ रहा था दरी लेके कि नाचे वाली रहना चाहिए। उनके शब्द किसी जहर की तरह थे। वो बोलते थे कि वो नीलम नहीं, नीलम खातून है। अनंत सिंह ने उसे रख लिया है, कोई शादी वादी भी नहीं हुई है। सियासत के इस गटर में कीचड़ उछाला जा चुका था। सवाल सिर्फ नीलम देवी के धर्म या जाति का नहीं, सवाल था उनके चरित्र पर। सवाल था छोटे सरकार के उस रिश्ते पर जिसे वो प्रेम कहानी बताते थे। एक तरफ बाहुबली की प्रेम कहानी, दूसरी तरफ हत्या का आरोप और उस मृत आदमी के आखिरी शब्द। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। कौन थी नीलम, जिसे बाद में नीलम देवी कहा गया? दुलारचंद का आरोप सही था या अनंत सिंह की प्रेम कहानी? पहले देखते हैं कि नीलम देवी के बारे में क्या क्या है जो पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज है। जन्म 11 फरवरी 1971 पटना जिले के बाढ़ क्षेत्र में। शिक्षा एफिडेविट के मुताबिक 8वीं क्लास। पति अनंत सिंह यानी छोटे सरकार। राजनीतिक पद, राजनीति में उनका क्या पद था? मोकामा विधानसभा से वो विधायक रह चुकी हैं 2022 से, जब अनंत सिंह जेल गए थे उसके बाद। तो नीलम देवी के बारे में बस इतनी ही जानकारी मौजूद है, बाकी सब कुछ अंधेरे में है, बादल के पीछे छिपा हुआ है कहीं, और इसी का फायदा उठाते हैं उनके विरोधी। लेकिन नीलम देवी के रहस्य को और बढ़ाया खुद छोटे सरकार ने। अनंत सिंह जो बिहार के सबसे बड़े बाहुबली हैं, सबसे फेमस बाहुबली हैं, उन्होंने अपनी शादी की कहानी बताई। लेकिन सुनकर देखिए, ये कहानी जितनी रोमांटिक लगती है उतनी ही अधूरी भी लगती है। अब अपने से करने को लव मैरिज कहते हैं। हाँ, तो लव मैरिज किया। मतलब आपको पसंद थी? हाँ। अनंत सिंह का वर्चन। कॉलेज में मुलाकात हुई, नीलम परीक्षा देने आई थी, मैं दिलवाने गया था, पहली नजर में प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। तुरंत सब कुछ हुआ। कुछ दिन बाद कोलकाता के काली मंदिर में शादी कर ली।
अब प्रॉब्लम ये है कि कहानी और नीलम सिंह का एफिडेविट दोनों में अंतर है। जैसे कि अगर नीलम ने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है तो कॉलेज में परीक्षा देने क्या कर रही थी? हो सकता है कि कोई और एग्जाम रहा होगा और सेंटर कॉलेज पर गया होगा। लेकिन फिर अनंत सिंह ने कॉलेज शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? एक और बात जो कि अनंत सिंह के वर्जन से ही निकली है, शादी की जगह। प्यार था उनके बीच में, वो भी खुद बाढ़ से, बाढ़ में मोकामा, लड़की भी बाढ़ की, तो फिर बिहार में शादी क्यों नहीं की? अनंत सिंह ने खुद कहा अगर बिहार में शादी होती तो सबको पता चल जाता। लेकिन क्यों? बिहार के बाहुबली को डर किस बात का था? वो बाहुबली जो पिछले 20 साल से अपने विरोधी से नहीं डरे, चुनाव में किसी से नहीं डरे, उनको किसका डर था? वो तो छोटे सरकार हैं जिनका रौब ऐसा था कि वो घोड़े पर चलते थे, अपनी मर्जी से कानून लिखते थे और उनके फैसलों पर कोई चुनौती नहीं देता था। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से लेकर राजनीति के दंगल तक हर जगह उनकी चलती है। कभी किसी की परवाह नहीं करते। तो फिर शादी को लेकर सबको पता चल जाएगा वाला डर कम से कम उनको तो नहीं होना चाहिए था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो नीलम देवी एक विधायक भी हैं, लेकिन राजनीति में पहचान एक विधायक के तौर पर कम और मोकामा के छोटे सरकार यानी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के तौर पर ज्यादा है। पब्लिक रिकॉर्ड में नीलम देवी एक कानूनी पत्नी और राजनीतिक सहयोगी के तौर पर दर्ज है। साल 2022 में अनंत सिंह को एक मामले में 10 साल की सजा हुई, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई और मोकामा सीट खाली हो गई। अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी नीलम देवी को अपना उत्तराधिकारी चुना और आरजेडी की टिकट पर नीलम देवी ने मोकामा उपचुनाव लड़ा और बीजेपी की सोनम देवी को हराया। इस जीत के साथ नीलम देवी पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुंची। अब सवाल यह है कि नीलम देवी कभी अपनी कहानी क्यों नहीं बताती हैं? हर बार अनंत सिंह ही जवाब क्यों देते हैं? क्या एक विधायक की अपनी कोई आवाज नहीं है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि दुलार चंद के आरोपों में जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं इन्हीं खाली जगहों से आ रहा था। लेकिन रुकिए, शायद यही नीलम देवी की ताकत भी है। देखिए, जब दुलार चंद ने वो भद्दे आरोप लगाए तब नीलम देवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई चीख पुकार नहीं की, कोई रोना धोना नहीं किया, बल्कि चुप रही। और इसी चुप्पी में छिपा है नीलम देवी का सबसे बड़ा हथियार। क्योंकि नीलम देवी पहले भी जवाब शब्दों में नहीं, बैलेट से दिया है। उनकी 2022 की जीत सिर्फ चुनाव की जीत नहीं थी, यह दुलार चंद के हर आरोप का करारा जवाब था। यह मोकामा की जनता का फैसला था। नीलम देवी हमारी नेता है, बाकी सब बकवास है। मौजूदा हालात को देखें तो छोटे सरकार की कहानी जहां से शुरू हुई थी ना, वहीं वापस आ गई है। अनंत सिंह जेल में हैं और नीलम देवी वापस से चुनावी मैदान में। अनंत सिंह 2025 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। उन्हें जेडीयू से टिकट मिला, नामांकन हुआ, 1 लाख वोट से चुनाव जीतने का उन्होंने दावा भी किया। कह रहे हैं कि कोई रहेगा हम 1 लाख से जीतेंगे और प्रचार भी चल रहा था। लेकिन तभी उन्हें दुलार चंद यादव हत्याकांड में वापस से गिरफ्तार कर लिया गया। आज की तारीख में जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो पहले चरण का चुनाव चल रहा है और जब तक आप ये कहानी देखेंगे तब तक वो समाप्त भी हो चुका होगा, क्योंकि मोकामा सीट पहली सूची में ही है और अनंत सिंह अब जेल में हैं। तो उनके पीछे से उनकी पत्नी नीलम देवी एक बार फिर बाहर कमान संभालती हुई नजर आएगी। तीसरी बार नीलम देवी ने अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में कमान संभाली है। 2022 के पहले 2019 में भी वो चुनाव की कमान संभाल चुकी है, जब महागठबंधन ने ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मुंगेर से चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि समर्थन और ताकत के बावजूद नीलम देवी 2019 का चुनाव हार गई। आप इसे विधानसभा वाला मत समझिएगा चुनाव, वहां तो सिर्फ अनंत सिंह जीतते हैं। ये लोकसभा चुनाव था। बाकी नीलम सिंह और अनंत सिंह का साथ लगातार और अटूट है। चाहे पति के लिए प्रचार करना हो, जनता के बीच वोट मांगना हो, या अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में घर और सियासत दोनों संभालना हो, नीलम देवी ने हर बार ये मोर्चा संभाला है और बखूबी संभाला है।
लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार पूरा देश नीलम देवी को देख रहा है। इस बार लोग पूछ रहे हैं कौन है ये औरत, और यही मैं आपको बताता हूं असली नीलम देवी कौन है। कौन है नीलम देवी जिसके बारे में तरह तरह के सवाल उठते हैं। नीलम देवी वो औरत है जो अपनी कहानी खुद नहीं सुनाती बल्कि अपने कामों से लिखती है। जब अनंत सिंह ने कहा तुम चुनाव लड़ो तो वो लड़ी, हार भी गई तो दोबारा लड़ी, जब जीती तो मोकामा को संभाला, और अब जब पति पर हत्या का आरोप है तब भी मैदान में खड़ी है। क्या ये कमजोर औरत की निशानी है या फिर ये बिहार की राजनीति की सबसे चालाक खिलाड़ी की रणनीति है? मेरा मानना है कि नीलम देवी ने जानबूझकर खुद को रहस्यमय रखा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जितना कम आप बोलते हैं उतना ज्यादा लोग आपसे डरते हैं। दुलार चंद ने उन पर जो भी आरोप लगाए, नीलम ने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जवाब देने का मतलब होता सेल्फ डिफेंस मोड में आना, और नीलम देवी ने कभी डिफेंस मोड ऑन नहीं किया, हमेशा ऑफेंस ही खेला। हर बार जब अनंत सिंह के खिलाफ कुछ हुआ, नीलम देवी खुद चुनावी मैदान में उतर गई। हर बार वो थोड़ी और मजबूत होकर लौटी, और अनंत सिंह वो तो जेल से ही अपने साम्राज्य को चला रहे हैं। इस पूरे चुनाव की रिमोट बेशक अनंत सिंह के हाथ में होगी, और जहां होंगे जेल से ही अपने सत्ता के रिमोट को हैंडल करते हुए चलाते हुए नजर आएंगे हर बार की तरह। लेकिन अगर उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो मामला फिर से बिगड़ सकता है, उनकी सदस्यता फिर से जा सकती है, क्योंकि अभी तक तो वो यही मान के चल रहे हैं कि विधायक तो वही बनेंगे, चुनाव तो वही जीतेंगे, और पूरी मोकामा की जनता भी यही कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ भी पार्टी एकदम खूब जोरों शोरों से उनसे लड़ने में लगी हुई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ सवाल है जिनका जवाब अभी भी नहीं है। पहला, नीलम देवी की असली कहानी क्या है? क्या वो कॉलेज वाली कहानी, वो कोलकाता वाली कहानी, शादी, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बाद में लीगल मैरिज हो गई? आपको क्या लगता है? इस पूरे कहानी पर आप क्या सोचते हैं? अगर आप मोकामा से हैं, अगर आप मोकामा के आसपास से देख रहे हैं, आप उस जगह से कहानी देख रहे हैं जहां से आप लोग ये सब बहुत करीब से देखते हैं, तो वहां की क्या सच्चाई है आप भी कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि जो भी नीलम देवी पर सवाल उठा रहे हैं उनको करारा जवाब मिल सके। तो आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इन सभी चीज़ों के पीछे की सच्चाई क्या है, ताकि वो सच्चाई भी लोगों के सामने आए। और जब जो भी ऐसी कोई बात होगी, अगर आप मेरे तक पहुंचाते हैं तो हम उसकी कहानी भी जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है कि जो असली कहानी है वो पहुंचे। लोग सवाल जवाब आरोप कुछ भी लगाएं, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो निकल कर सामने आए। तो मोकामा की जनता ये काम कर सकती, तो आप अपना कमेंट जरूर लिखें। और अगर आप ये बात सुन रहे हैं, चाहे आप मोकामा से हो या कहीं और से, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग मेरी कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरी कहानी अंत तक देखते हैं। और अगर आप मेरी कहानी अंत तक देख रहे हैं तो अपना नाम और किस जगह से देख रहे हैं ये ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आप वो लोग जो हैं वो कौन हैं जो अंत तक मेरी कहानियाँ सुनते हैं। और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी कहानी और मुझे अंत तक सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आगे भी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.